ब्रह्मांड, जो खरबों संख्या में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी को लेकर विशालाकार स्ट्रक्चर में समा हुआ है, जिसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट धूल भर के हिस्से में मौजूद है हमारी धरती, जहां इंटेलिजेंट मानव सभ्यता के साथ कई प्रजाति के जीव अपनी जिंदगी जी रहा है। पर इनमें से मानव सभ्यता ही है जो अपनी सोच और दिमाग से दुनिया में कई तरह की विकास को आगे बढ़ाया, जिनमें से आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम धरती के बाहर अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया, जिनसे कई तरह की घटनाएं या रहस्य और कई संख्या में प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी सामने आया। हमने जानना चाहा क्या इन सभी प्लैनेट या ग्रह हमारी धरती की तरह ही है। इन सवालों के जवाब को सुलझाने के लिए कई थ्योरी, कई कैलकुलेशन द्वारा देखा, ऐसा सब कोई प्लैनेट हमारी धरती की तरह नहीं है। केवल वही प्लैनेट जो स्टार से एक मिनिमम दूरी पर है, जिसे हम नाम दिया हैबिटेबल जोन प्लैनेट। ब्रह्मांड पर अब तक की खोज से हमें काफ़ी हैबिटेबल जोन प्लैनेट मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से जीवन के लिए सही ग्रह माना जाता है कैपिलर 452b, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जैसी और भी कई ग्रह को। जैसे कि अब तक हम हैबिटेबल जोन प्लैनेट के बारे में जान चुके हैं, तो क्यों ना हम बात करें वहाँ पर जाके ज़िंदगी बसाने की। लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी बसाने की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है वहाँ पर जाना, क्योंकि हमें जो हैबिटेबल जोन प्लैनेट मिली वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूरी पर है, जहाँ जाने के लिए चाहिए लाइट के स्पीड से भी तेज गति पे चल सके ऐसी जान या स्पेसक्राफ्ट, जो कि इस तरह की जान को बन पाना शायद अभी के लिए मुमकिन नहीं होगी। दूसरी ओर अगर हम हमारी धरती की बात करें तो यह हमारे लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक रहा तो हमें और कई करोड़ साल तक ये संभाल पाएगी, परंतु उसी के बीच हमारी धरती पर कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक न्यूक्लियर धमाका या एक एस्टेरॉयड की टक्कर पूरी धरती को पल भर में चूर चूर कर देगी। पर इसके अलावा हमारी हर तरह की रिसर्च और दुनिया के विकास के कार्यक्रम में धरती के वातावरण को पूरी तरह पॉल्यूशन से ढक दिया, जिससे हमारी शरीर के कोशिकाओं में समय के साथ साथ कई तरह की प्रभाव पड़ेगी, और इससे सृष्टि वायरस या किसी जहरीली पदार्थ शरीर पर दिन पर दिन फैलते जाएगी, यानी कि इससे ज़िंदगी बचाने का मतलब होगी नामुमकिन। तो अगर हम इस इन्फेक्शन से बचने के लिए धरती को छोड़ के अगर दूसरी कोई हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी सामने सिचुएशन किस तरह होगी? क्या हमें ज़िंदगी जीने के लिए नई उम्मीद मिल सकती है या नहीं? सबसे पहले बात तो ये है, उस प्लैनेट पर जाने के लिए अब तक हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लाइट के स्पीड में चल सके और क्विकली हमें वहाँ पहुँचा सके। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अगर हमारे पास लाइट के स्पीड में चल सके कोई ऐसी अंतरिक्ष यान रहते हैं और वहाँ हम जल्द से हमारी इन्फेक्शन शरीर को लेकर पहुँच जाते हैं, तो क्या होगी उसके परिणाम? हालांकि अब तक इंसान चाँद को छोड़ के किसी भी प्लैनेट या ग्रह पर गए नहीं, तो हम प्रूव नहीं कर सकते दूसरे प्लैनेट पर इन्फेक्शन शरीर को लेकर कोई इंसान जाते हैं तो क्या होगी उसके साथ। केवल इसके बारे में धरती पर बैठे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगी ये इन्फेक्शन या वायरस जैसी बीमारी क्या होती है। असल में ये वायरस धरती पर मौजूद ये एक प्रकार का ऐसी जीव जो एक एटम से केवल 10 गुना बड़ी होती है। हालांकि इसे जीव कहने के बावजूद भी इसमें कोई जान नहीं होती है। असल दुनिया में एक बैक्टीरिया से भी इतनी छोटी होती है जो कि बैक्टीरिया भी इसे नहीं पहचान पाते हैं। ये वायरस किसी कोशिकाओं के संपर्क में आके डायरेक्टली प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं करता, ना ही ये किसी खाने की एनर्जी में बदलता है और ना ही एक सेल की तरह काम करता है। ये अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक ऐसी जहरीली पदार्थ होती है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए के सिंगल या डबल स्ट्रैंड्स मौजूद होती है। शरीर के अंदर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ये अपने आप कॉपी नहीं हो पाते। अपनी संख्या को कॉपी करके आगे बढ़ाने के लिए किसी होस्ट सेल या माइटोकॉन्ड्रियन का यूज करता है। ये माइटोकॉन्ड्रियन या होस्ट जीवन की सबसे छोटी यूनिट एक सेल होती है। बेसिकली ये सेल प्रोटीन बनाने से लेकर डीएनए को रिप्लिकेट करने के साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी रिसोर्स को स्टॉक करता है। जब ये वायरस सेल के संपर्क में आते हैं तो उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल छोड़ देती है, जिससे सेल इन्फेक्शन होके ज़रूरी चीज़ छोड़ के वायरस को बनाने लगते हैं। इस प्रोसेस में सेल को पता भी नहीं होता है वो असल में क्या बनाते जा रहा है। इस तरह एक सेल वायरस से प्रभावित होके दूसरी सेल को भी इफेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शरीर के गठन में सबसे पहले होती है सेल, जो कई प्रोटीन मिल के बनती है। फिर कई सेल मिल के बनती है टिश्यूज, और यही टिश्यूज से बनती है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है हमारी शरीर। मतलब हमारी शरीर पूरी तरह डिपेंड है सेल के ऊपर। चाहे कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी काम करना हो या कुछ भी सोचना हो, सभी में महत्वपूर्ण होती है सेल। शायद आप सोचते होंगे आपके शरीर अकेला एक जीव है और खुद के मर्जी के अनुसार आप सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा सोचना आपके लिए गलत साबित होगी, क्योंकि हमारी जो शरीर है
वो क्या ही अरबों संख्या में छोटी छोटी जीव या सेल के द्वारा बना है। मतलब आपकी शरीर आपके नहीं है, वो है दूसरी जीवों की, जिसके ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी लाइफ जी रहे हो। तो अगर ये माइक्रोजीव या सेल किसी तरह इन्फेक्शन हो जाए तो जीना बिल्कुल आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर हम दूसरे किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर जाके रहने की बात करें तो शायद हालात बिल्कुल बदल सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो हैबिटेबल जोन प्लैनेट को खोजा उसमें पृथ्वी लाइक वातावरण होगा या कुछ डिफरेंस, जो कि हम में से कोई भी टेलीस्कोप के द्वारा पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूरी पर किसी भी एक्सोप्लैनेट को देखकर सटीक तरह से इसे कह नहीं सकते। अगर किस्मत से वहाँ जीने लायक वातावरण होती है, फिर भी वहाँ की वातावरण साफ नहीं होती है, बल्कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस जैसी कई तरह की सूक्ष्म जीव मौजूद होती है। और हम वहाँ पर जाते हैं तो कुछ मिनटों में वातावरण में मौजूद ये माइक्रोजीव हमारे शरीर में प्रवेश करके सेल को इन्फेक्शन कर देगी, जिससे हमारी शरीर सही तरह से काम नहीं करेगी। हालांकि हम जानते हैं शरीर में जब भी कोई इस तरह की इफेक्ट आती है तो उसे रोकने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी भी शायद उस पर्यावरण से सेल को ना बचा सके। ऐसे में जीना आपके लिए वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हो कि अगर कुछ विपरीत होती है और उस वातावरण में हमारी शरीर के सेल पृथ्वी के तुलना में दूसरे प्लैनेट पर कई गुना ज़्यादा एडवांस होती है, तो हमें कुछ भी इन्फेक्शन, बीमारी या दर्द महसूस नहीं होगी और हमारी दिमाग धरती पर मौजूद लाइफ की तुलना में कई गुना ज़्यादा एडवांस होगी। साथ में हो सकती है जीने की उम्र भी बढ़ जाएगी। धरती पर जो इंसान केवल 80 सालों तक जीवित रह सकता था, वहाँ पर जाने में शायद कई गुना ज़्यादा साल जी सकेगी। पर ये सब कुछ तभी मुमकिन होगी जबकि वहाँ पर सिचुएशन सही हो। हालांकि अब तक हम चाँद को छोड़ के दूसरे किसी भी प्लैनेट पर गए नहीं, तो इस बात पर सुनिश्चित नहीं है कि दूसरे प्लैनेट पर ऐसा कुछ होगा। फिलहाल हमारे लिए ब्रह्मांड के और भी 95% हिस्से के रहस्य को जानना बाकी है, जो हम इंसानों के लिए होगी सबसे बड़ी चैलेंज। तो फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। उसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।